मुझे आना है वहां, क्योंकि मैंने इन लोगों के आग्रह पर आपके इस क्षेत्र को मेडिकल कॉलेज दिया है। तो मैंने कहा कि पिछली बार जनता जनार्दन ने वोट दिया था, तो वोट के बदले कुछ तो देने के लिए जाना होगा। तो मेडिकल कॉलेज हम दे दिए, लेकिन मैं आ नहीं पाया। कार्य यहां प्रारंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, जब मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होगा तो 2023 में यहां के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए यहीं पर मेडिकल कॉलेज उपस्थित रहेगा। उपचार के लिए विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं आपको लखनऊ, दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। मैं उस समय भले ही नहीं आ पाया, लेकिन आज एक बार फिर से मैं मांगने के लिए आया हूं आपके पास। भाइयों बहनों, 5 वर्षों तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके प्रदेश के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कार्य करती रही। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कार्य करते रहे, और आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, और भाइयों बहनों, मैं कह सकता हूं, तीसरे चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें प्राप्त कर दे रही है कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों की जमानत जब्त हो रही है। चौथे चरण में आपको ही मतदान करना है 23 तारीख को। कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, सायंकाल 23 तारीख की मतदान के लिए, और इसीलिए चुनाव प्रचार बंद होने के ठीक एक दिन पहले मैं आपके बीच आया हूं। हमने जो कहा वो करके दिखाया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? देखिए, आज तो हम लोगों ने श्रीनगर को श्रीनगर बना दिया है। आज तो बिजली मिलती है ना। पिछली सरकारों में बिजली की भी जाति होती थी, और बिजली के भी धर्म और मजहब होता था। याद करिए कि ईद और मुहर्रम में बिजली होती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये रहता था ना। आज तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं हो रहा है ना। अगर होली और दीपावली को बिजली है तो ईद और मुहर्रम को ही मिलेगी। हमने तो सबका साथ, सबके विकास की बात कही। हमने तो सबको योजनाओं का लाभ दिया, भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, यही तो मोदी जी का मंत्र है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान। याद करिए, 2017 के पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अराजकता का तांडव होता था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों कर्फ्यू रहता था, हर बाजार में माफिया और अपराधी बमबाजी करते थे। और आज भाइयों बहनों, न दंगा है, न कर्फ्यू है, न बमबाजी है। आज तो कर्फ्यू नहीं, ये गोला गोकर्णनाथ की धरती है, कांवड़ यात्रा निकलती है धूमधाम के साथ। कांवड़ यात्रा आज बमबाजी नहीं, हर हर बम बम का नारा लगाते हुए कांवड़ यात्रा निकलता है। ये है नया उत्तर प्रदेश।
बचे कुचे जो माफिया और अपराधी हैं, उसके लिए तो हम लोगों ने अपना बुलडोजर को फेंका हुआ है। उसको हमने पूरी छूट दी है कि गरीबों का लूटने वाले, व्यापारियों को परेशान करने वाले, अन्नदाता किसानों का शोषण करने वाले और मेरे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ इतनी सख्ती करना, ये फिर से सिर उठाने की तो साहस न करने पाए। आज तो भाइयों बहनों, हम उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट में स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कंपटीशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी भी उसी के साथ हम जोड़ रहे हैं। मां बाप पर कोई खर्चा नहीं आएगा। ये पूरा जितना डिजिटल एक्सेस होगा उसमें सारा का सारा सरकार वहन करेगी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत की है कि ये नौजवानों को देने की आवश्यकता क्या। मैंने कहा अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं, अभी हम 2 करोड़ देने जा रहे हैं। 10 मार्च के बाद 2 करोड़। 10 मार्च के बाद याद करना भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद हम एक काम और करने जा रहे हैं। दीपावली के पहले और होली के पहले रसोई गैस का एक फ्री में सिलेंडर भी हर माता को परिवारों को करवाएंगे। मुझे एक बात बताइए, कोरोना महामारी में फ्री में टेस्ट हुआ ना, फ्री में उपचार हुआ ना, फ्री में वैक्सीन मिला है ना, सबको मिला है ना। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? आपका अभिनंदन। ये वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। लेकिन जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, सपा और कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया था ना। क्या कहा था? कहा था ये भाजपा का वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है। देखो भाजपा का वैक्सीन और मोदी वैक्सीन कितना प्रभावी है कि तीसरी वेव आने ही नहीं पाई। कब आई कब चली गई कोई पता ही नहीं। देखा ना आपने, थर्ड वेव समाप्त। अगर तीसरी वेव होती क्या हम इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो पाते क्या? तो भाइयों बहनों, अगर मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन हमारी जान बचा रहा है तो वोट भी तो इसी को जाना चाहिए ना। सभी सहमत है ना? सभी सहमत हैं? अपने वोट की चोट से सपा बसपा कांग्रेस की जमानत जब्त करवाएंगे और ये बताएंगे ना कि जिसने जान बचाया है वोट उसी को जाएगा। बोलेंगे भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन भी मिल रहा होगा। महीने में 2 बार राशन, बिना भेदभाव के चेहरा देख करके राशन नहीं, सबको राशन दिया जा रहा है। और राशन के साथ दाल भी है और भाइयों बहनों रिफाइंड तेल भी होगा, है ना। और 1 किलो नमक भी होगा, है ना। देखो आपकी आवश्यकता क्या है, हमारे विधायकगण तय करते हैं और सरकार उपलब्ध करवाती है। आप मानते हैं ना, ये काम सत्ता के पहले भी तो सपा बसपा के लोग भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनकी संवेदना गरीबों के प्रति नहीं है, नौजवानों के प्रति नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। याद करिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में 43,50,000 गरीबों को एक आवास दिया है। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, जिसमें 1,45,000 किसान अकेले आपके लखीमपुर खीरी के हैं। 2,54,00,000 किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है।
और भाइयों बहनों, जिसमें 6,20,000 किसान अकेले लखीमपुर खीरी के हैं। 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, ये काम 2017 के पहले हो सकता था ना। पिछली सरकारों में फुर्सत नहीं थी। पिछली सरकारें क्या करती थी? उनका नारा था सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का विकास। नौजवानों की नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। हर भर्ती विवादित हो जाती थी। और भाइयों बहनों, आज तो हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी। 2 करोड़ लोगों को नौकरी और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ दिया। कोरोना में सबको उपचार की व्यवस्था की, फ्री में राशन की व्यवस्था भी की। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। गन्ना किसानों को कोरोना कालखंड में चीनी मिलें बंद नहीं होनी दी। 1,60,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम गन्ना किसानों का करवा चुके हैं। और हमारा एक ही संकल्प है, जब तक किसान के खेत में गन्ना होगा तब तक चीनी मिलें चलेंगी। किसी अन्नदाता किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उनकी देशी सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रही है और हमारे विधायक लगातार उनके हितों के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के, देखिए अच्छा विधायक चुनते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं। कहीं ITI, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पर सड़क, कहीं पुल, कहीं बिजली, कहीं किसी को राशन, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड, किसी को मकान। ये जो भी हो रहा है, ये सांसदगण, ये विधायक और सांसद करवाते हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, अच्छे और योग्य जनप्रतिनिधि पेशेवर अपराधी और माफियाओं को भी ठिकाने लगाने का काम भी कर रही थी ना। याद करना, सपा की जब सरकार थी, सपा की सरकार ने क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था ना। मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया ना। क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? उनके समय में एक ही महोत्सव होता था, सिपाही महोत्सव होता था। और सिपाही महोत्सव में उनको भी नहीं पता था इनके भाव क्या है, भाषा क्या है, राग क्या है, रंग क्या है, आयोजकों को भी पता नहीं होता था। आज तो भाइयों बहनों, प्रदेश में अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है। दीपावली का आयोजन कैसे होना चाहिए, अयोध्या का दीपोत्सव उसका उदाहरण होता है। होली कैसे खेली जानी चाहिए, मथुरा वृंदावन का रंगोत्सव उसका प्रमाण होता है। देव दीपावली कैसे होती है, काशी की देवताओं की दीपावली, काशी की देव दीपावली बता देती है। कुंभ कैसे होना चाहिए, प्रयागराज का भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ उसका उदाहरण है। और भाइयों बहनों, इन सब के साथ आज मैं आप सबको इस बात के लिए जोड़ना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को देश के अंदर नंबर 1 का राज्य बनाने की जो कार्रवाई हमने प्रारंभ की है, क्या उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा राज्य नंबर 1 का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा नौजवान नंबर 1 का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा किसान नंबर 1 का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारा उद्यमी नंबर 1 का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वो बनेगा तब जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीनगर से श्रीमती मंजू त्यागी को और लखीमपुर से श्री योगेश वर्मा जी को चुनाव जिता करके जब आप भारी मतों से भेजेंगे तो ये वोट सारा का सारा मेरे पास आ जाएगा लखनऊ में। सहमत है ना? सपा, बसपा, कांग्रेस जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया था, मेडिकल कॉलेज के लिए तरसाया था,
विकास की योजनाओं के लिए तरसाया था, आज इनको एक एक वोट के लिए तरसाएंगे ना? सभी वोट कमल के फूल पर जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक साथ 23 फरवरी को पहला का मतदान और फिर जलपान। पहला मतदान, सभी लोग सहमत हैं? श्रीमती मंजू त्यागी को और श्री योगेश वर्मा को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों हाथ पकड़ करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ पकड़ के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।